अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम बुज़ुर्गो दोस्तों, ये तख्ती नंबर 4 है और इस तख्ती के अंदर हरकत को बताया गया है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है इस बात को। हरकत कौन कौन सी हरकत? ज़बर, ज़ेर, पेश। मैंने पिछली वीडियो में लिख कर भी बताया था कि एक निशान होता है ये, अगर ये ऊपर आ जाए तो ज़बर और नीचे आ जाए तो ज़ेर, और ये छोटे वाव की तरह बिल्कुल पेश होता है। अब मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। उस वीडियो में मैंने दो तरीके बताए, इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बिल्कुल अलग बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताए होंगे। तो पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा ज़बर आ, आइन पेश उ, खा ज़ेर खी, जीम ज़बर जा, या पेश यू, नून ज़ेर नी, दाल ज़बर दा, स्वाद पेश सु, ज़ुआ ज़ेर ज़ी। ये देखो, ये ऐसा तरीका है जो आमतौर से पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाता भी हूँ और मुझे इस बात का खूब अच्छे से तजर्बा है, एक्सपीरियंस है कि जिस बच्चे की इस तरीके से याद होगा वो ये सबक कभी भी नहीं भूल सकता, ये गारंटी है। बच्चे इस तरीके से याद करते हैं और अक्सर उस्ताद भी इसी तरीके से याद कराते हैं। तो इस तरीके से हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश उ, आ ई उ। ये आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल तो पड़ेगा, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत होगा। तो आप इस तरीके से ज़रूर याद करें। फिर से पढ़ लीजिए इसे। हमजा ज़बर आ, आइन पेश उ, खा ज़ेर खी, जीम ज़बर जा, या पेश यू, नून ज़ेर नी, दाल ज़बर दा, स्वाद पेश सु, ज़ुआ ज़ेर ज़ी। और इसे इतना ज़्यादा पढ़िए, इतना ज़्यादा पढ़िए, इतना ज़्यादा पढ़िए कि आपकी प्रैक्टिस करते करते, बार बार पढ़ते पढ़ते रमा याद हो जाए। जब तक रमा याद नहीं होगा तब तक आपकी ये याद नहीं होगा। ये मत समझना आपकी याद हो चुका, क्योंकि एक बार सुनते हैं वो धीरे 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 सुना देता है, तो ये समझ लेते हैं कि इसकी याद हो गई, फिर वो भूल जाता है। तो ऐसा ना हो, ऐसा बिल्कुल ना हो। यानी बिल्कुल पक्का याद होना चाहिए जो दोबारा बच्चा ना भूल पाए। फिर से देखो, बार बार आप जब पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी ज़्यादा, और ज़्यादा प्रैक्टिस होने के बाद ये फिर आप आराम से रमा पढ़ सकते हैं। तो रमा इस तरीके से पढ़ना है। आ, उ, खी, जा, यू, नी, दा, सु, ज़ी। इसे हिज्जे पढ़ लीजिए। हमजा ज़ेर ई, हा ज़बर हा, खा पेश खु, जीम ज़ेर जी, ज़ाद ज़बर ज़ा, नून पेश नु, दाल ज़ेर दी, सीन ज़बर सा, ज़ुआ पेश ज़ू। ये इस तरीके से ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर ज़ेर पेश ऐसा आता है। ये तो बच्चों को पता होता है, ये जब वो पढ़ लेता है। लेकिन इस तरीके से कोई भी हर्फ आ सकता है। देखो, हमजा के बाद हा आ गया, खा आ गया, फिर जीम आ गया, फिर ज़ुआद, नून, दाल, कुछ पता नहीं कोई सा भी आ सकता है। तो इस तरीके से जब रेंडमली बेतरतीब हम पता करते हैं तो ये पता लगता है इस बात से कि बच्चे की याद है, कहीं से भी किसी भी तरीके से आप सुन सकते हैं। अब इसे रमा पढ़ लीजिए। ए, हा, खो, जी, ज़ा, नु, दी, सा, वो। हिज्जे पढ़िए इसे। हमजा पेश उ, हा ज़ेर ही, क़ाफ ज़बर क़ा, जीम पेश जु, ज़ाद ज़ेर ज़ी, रा ज़बर रा, दाल पेश दु, सीन ज़ेर सी, दाल ज़बर दा। ये सब इधर से भी रमा पढ़ सकते हैं, इधर से रमा पढ़ेंगे, इधर से हिज्जे पढ़ेंगे तो ये भी ठीक है, क्योंकि दोनों ही तरफ से बेतरतीब आता है। कुछ पता नहीं कौन सा हर्फ कब आ जाए। रमा पढ़ लीजिए। ज़ा, सी, दु, रा, ज़ी, जु, क़ा, ही, उ। आगे जब सबक आएंगे ना, ये इस तरीके के सबक आएंगे, ये वाले जब सबक आते हैं तो इसके अंदर इसी तरीके से स्विचिंग होती है, स्विचिंग हुई होती है। यानी कोई सा भी हर्फ कभी भी आ सकता है, तो हम उसकी यहीं प्रैक्टिस कराते हैं
यही प्रैक्टिस करो अच्छे से, वो आने वाला सबक बहुत आसानी के साथ फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। पढ़िए, फोर्थ लाइन पढ़िए। हा जबर हा पेश हु, ये छोटा हा है, ये बड़ा हा। कौफ जेर की, शीन जबर शा, ज़ाद पेश जु, रा जेर री, ता जबर ता, सीन पेश सु, जाल जेर जी, जी सु ता री, जु शा की हु हा। इसे रा को बारीक पढ़ना है क्योंकि जेर आया हुआ है, री री, और जबर और पेश आता है तो मोटा करके पढ़ना, रॉ रू, और जेर आए तो री। हा जेर ही, गईन जबर गौ, कौफ पेश कु, शीन जेर शी, लाम जबर ला, रॉ पेश रू, ता जेर ती, जा जबर जा, जाल पेश जू, जू जा ती, रू ला, शी कु, गौ ही। हा पेश हु, गईन जेर गी, काफ जबर का, शीन पेश शु, लाम जेर ली, त्वा जबर तो, ता पेश तु, जा जेर जी, सा जबर सा। हु गी का, शु ली ता, तु जी सा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं इसके अंदर। देखो ये क्या है, आ, अगर हम रमा पढ़ेंगे इसे तो क्या होगा, ये आ, और ये होगा हा, आ हा, आहा। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आहा। अब इसी तरीके से इसे पढ़ेंगे आ, और इसे पढ़ेंगे ये इधर बिल्कुल सेकंड वाले पेज पे, बा, अबा। यही आ गए, इनमें से ही कुछ इसमें से कुछ इसमें से मिलाकर आगे लिख देते हैं। तो फिर वो जो ना बच्चों को पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। जब तक ये वाला सबक याद पक्का नहीं होगा ना, बिल्कुल 100%, तब तक बच्चे को आगे चलकर पढ़ने में परेशानी होगी। लेकिन अगर ये सबक पक्का है और ये सबक पक्का है तो फिर परेशानी नहीं होगी। मैं आपको याद करवा रहा हूँ इस वीडियो में कि किस किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो देखें, ये नेक्स्ट लाइन पढ़ी है। हा पेश हु, गईन जेर गी, काफ जबर का, शीन पेश शु, लाम जेर ली, त्वा जबर तो, ता पेश तु, जा जेर जी, सा जबर सा, सा जेर सी, जा पेश जु, स्वाद जबर सौ, त्वा जेर ती, लाम पेश लु, या जबर या, काफ जेर की, गईन पेश गु, आइन जबर आ। अब इन्हें रमा पढ़ लीजिए। हो गी का, शु ली तो, तु जी सा, सी जु सौ ती, लु या की, गु आ। आइन जेर ई, हा जबर ख, काफ पेश कु, या जेर ये, नून जबर ना, त्वा पेश तु, स्वाद जेर सी, ज़्वा जबर ज़ा, सा पेश सु, सु ज़ा सी, तु ना यी, कु ख ई। इस तरीके से मैंने दो तरीके तो पिछली वीडियो में बताए हैं कि एक स्लीपिंग लाइन में ये पहले हिज्जे पढ़ते हैं फिर रमा पढ़ते हैं, फिर स्टैंडिंग लाइन में पहले हिज्जे फिर रमा। इसके 4 तरीके हैं। इन चारों तरीके से जिस बच्चे की अच्छे से याद होगा, मैं मानता हूं कि उस आगे चलने का परेशानी नहीं होगी और इस सबक को वो कहीं भी पहचान सकता है कुरान करीम के अंदर या किसी भी पारे के अंदर, कायदे के अंदर। वो ये नहीं कहेगा कि भाई मैंने तो नूरानी कायदा पढ़ा है, मदनी कायदा नहीं पढ़ा, सल्लम कुरान नहीं पढ़ा। जो इंशाल्लाह इन सबक को याद कर लगा, मैं उसकी गारंटी लेता हूं कि वो कभी भी बहाना नहीं बनाएगा। जिसकी याद होता है देखो वो बहाना नहीं बनाता, और जिसकी याद नहीं होता वो बहाना बनाता है। ये थोड़ा सा रह गया, पढ़ लीजिए। फा जबर फा, बा पेश बु, मीम जबर मा, फा जेर फी, फा पेश फु, मीम जेर मी, वाव जबर वा, मीम पेश मु, फा बु मा फी मी,
फु, वा, मु, वी, वो, बा, बी। इस तरीके से ये याद करना है। जब तक आपकी इस तरीके से याद नहीं होगा तो मैं कहता हूं कि वो बच्चा आगे चलकर जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी देखेगा और उससे आगे चल के सबक नहीं पढ़ा जाएगा। मैं आपको इसमें बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, जब आपकी ये सबक बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा तो देखो, आप यहाँ देखो, ये क्या है, क सा। यहाँ हिज्जे निकाल कर नहीं पढ़े जाएंगे, पढ़ने के फिर, क्योंकि हिज्जे में ज़्यादा देर लगती है। तो वो यहीं जो है ना हम कंप्लीट कर लगे और इससे बिल्कुल पक्का कर लगे यहीं पे। यहाँ नहीं, यहाँ बस रमा पढ़ लगे जल्दी जल्दी। क सा, क सा। ये दूसरे वाले सबक का मैं उसे अलग वीडियो में बताऊंगा आपको कि वो किस तरीके से पढ़ा जाता है, और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपकी याद भी होगा। ये देखो, काफ जबर का, बा जबर बा। इसके हिज्जे भी निकाल सकते हैं और ऐसे ही पढ़ सकते हैं, का बा वही है जो मैंने पीछे पढ़ाया है। लू बा, ये देखो इसमें वही दे रखा है। और ये दो जबर वाला, दो जेर वाला, ये दे दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप। तो इस तरीके से ये वाला सबक इस तरीके से भी याद करना और फिर इस तरीके से याद करना है जब तक बिल्कुल आपकी रवाना हो जाए, हिज्जे बिल्कुल मान लो ख़त्म ना हो जाए। यानी ये कह लीजिए कि आपकी बिल्कुल पक्की रवा होनी चाहिए, किसी की भी हिज्जे निकालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको। तो फिर इंशाल्लाह आपको आगे चलकर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप कहीं भी प्रॉब्लम फेस नहीं करने के। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। और अगर यह वीडियो आपके काम की ना हो तो उन तक शेयर ज़रूर करना जिन बेचारों के काम की ये वीडियो है, ताकि आपको भी इसकी रहनुमाई में आपको भी सवाब मिल सके। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।